हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदन फ्रॉम डॉक्टर चंदन डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सारी डिटेल्स जो है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मुझे काफ़ी सवाल आ रहा है और बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि सर OSMF में मेडिसिन क्या है, OSMF में हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं, तो आइए बात करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, OSMF में अगर आप मेडिसिन की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें ऑल टुगेदर, तो वो ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और वो मल्टीफैक्टोरियल है, वैसे ही जैसे कि ये बीमारी मल्टीफैक्टोरियल। मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये जो बीमारी है ये मल्टीफैक्टोरियल है, एक कॉज पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए ट्रीटमेंट भी सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस माने कि हम बीमारी को जानते हैं कि ये बीमारी कौन सी है और ये कैसे हुई, पूरा उसका रिसर्च होता है कि कैसे ये बीमारी हो रही है आपको, या क्या कारण है जिससे आपको ये बीमारी हुई, और हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जी हाँ आपको OSMF है। उसके लिए आपको एक डेंटिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, अपना चेकअप कराएं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर कौन से डॉक्टर को दिखाएं। तो मैं आपको बताऊं कि ये डेंटिस्ट का फील्ड है जो OSMF में डील करता है। अगर स्पेशलिस्ट की बात करें तो डेंटिस्ट्री में ही एक स्पेशलाइजेशन होती है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। जो डॉक्टर MDS करते हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में, वो OSMF को डील करने के लिए एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि हम ENT को दिखा सकते हैं। जी हाँ, आप दिखा सकते हैं, लेकिन ENT मीन्स ईयर नोज एंड थ्रोट। वो कान, नाक और थ्रोट, गले के डॉक्टर होते हैं, इसीलिए आप उन्हें दिखा जरूर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो OSMF नहीं है। उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो OSMF नहीं हो सकती। ऑल्दो एक जो डेंटिस्ट है OMR स्पेशलिस्ट जो है, मैंने आपको बताया ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट, वो इसमें स्पेशलाइज्ड है। OSMF पे उनके आर्टिकल्स होते हैं, थीसिस होते हैं, रिसर्च होती है, जो OMR स्पेशलिस्ट ही जानता होगा। इसलिए ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है, बढ़िया आपको डायग्नोसिस कराना है या बढ़िया ट्रीटमेंट कराना है, तो एक OMR स्पेशलिस्ट के पास जाओ। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की। तो ट्रीटमेंट पार्ट की अगर आपकी बीमारी अलग स्टेजेस पे है, अगर आपकी कंडीशन अलग है, तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी हर पेशेंट के लिए अलग होगा। तो ये कहना कि सर दवाई बता दे बिना ये जाने कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, नॉट पॉसिबल। तो जो लोग मुझे ये सवाल भेजते हैं एक लाइन में कि सर मेडिसिन बता दीजिए, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कंडीशन क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका मुंह कितना खुलता है, आपका OSMF कौन सी स्टेज में है, ये जाने बिना आपको मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अपना WhatsApp नंबर दिया है, आप WhatsApp कंसल्टेशन ले सकते हैं। या फिर आप किसी आसपास अपने जो डेंटिस्ट है या कोई डेंटल कॉलेज है या हॉस्पिटल है, वहाँ जाके आप अपना चेकअप करवा सकते हैं और वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। अभी जो ट्रीटमेंट कॉमन है, जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसका आपको बेनिफिट ही होगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो है फर्स्ट थिंग इज एंटीऑक्सीडेंट। तो आप एंटीऑक्सीडेंट की जो डोज है अपनी डाइट में इंक्रीज करें, चाहे वो नेचुरल मीन से करें अपनी डाइट के थ्रू, या आप थ्रू मेडिसिन ले लें, जैसे लाइकोपीन है, क्यूकर्मिन है, एलोवेरा है, ग्रीन टी है, तो आप किसी भी थ्रू ये ले सकते हैं। अनदर थिंग वुड बी मल्टीविटामिन। मोस्टली OSMF पेशेंट में मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो आप मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। मल्टीविटामिन A to Z आते हैं, नॉर्मली आप ले सकते हैं फॉर 10 to 15 डेज, तो उससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। इसके साथ साथ आप वार्म सलाइन ड्रेंचेस कीजिए दिन में 2 बार, और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट इज की क्विटिंग ऑफ द हैबिट, वो तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। पान, तंबाकू, जर्दा, गुटखा जो भी आप ले रहे हैं उसको कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको, ऑलरेडी वीडियोस हैं, मैं ऊपर टैग कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो वह वीडियो देखिए, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज कीजिए। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन, क्यूकर्मिन, मल्टीविटामिन, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज, वार्म सलाइन लेंसेज, ये चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो OSMF में, ये आप कर सकते हैं।
इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट इंजेक्शन आते हैं या कॉल्चिसिन है या 2400 है या फिर सर्जरी है, वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, आपकी कंडीशन क्या है। वो डायरेक्टली हम आपको एक लाइनर आपके सवाल पे नहीं बोल सकते कि आप सर्जरी करवा लीजिए बिना आपकी कंडीशन जाने। और दो मैं कभी भी सर्जरी के फेवर में हूँ ही नहीं, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है सर्जरी सक्सेसफुल बट वो रिलैप्स हो जाती है। और जितने भी लिटरेचर बोलो या आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे या फिर जिन्होंने भी रिसर्च करा है, जिनके पास डेटा है कि कितने लोगों की सर्जरी हुई और कितनों की रिलैप्स हुई, तो वो 2 साल से ज़्यादा है ही नहीं। तो मतलब कि अगर किसी इंसान ने सर्जरी कराई थी आज, तो उसका जो डेटा हमारे पास है वो है 2 साल तक, उसके बाद का डेटा है ही नहीं। हम कह सकते हैं कि 2 साल के बाद चांसेस है कि वो रिलैप्स हो जाता है। इनफैक्ट पहले ही हो जाता है कुछ केसेस में, लेकिन रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सर्जरी का मैं फेवर में नहीं हूँ। अगर आपको माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, अगर आपको अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने की आदत नहीं है, अगर आपको अपनी डाइट इंप्रूव नहीं कर सकते आप, तो चाहे आप सर्जरी भी करवा लीजिए, आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बात ज़रूर है कि सर्जरी से रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल वे जो हम मेडिसिन के थ्रू करते हैं, लेकिन नेचुरल वे या थ्रू मेडिसिन एंड एक्सरसाइज इज मच मच बेटर देन सर्जरी इन माय ओपिनियन। मैं चाहूँ तो आपको दवाइयों के नाम, उनकी डोज, कैसे कैसे लेनी है या कैसे इंजेक्शन लगवाने हैं मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो एज अ पेशेंट आपके किसी काम के नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको मालूम हो कि आपकी बीमारी क्या है और ये कैसे ट्रीट होगी। वो आपके डॉक्टर आपसे बेहतर जानते हैं, उनका काम है, तो आप उन्हीं को करने दें। आप बस डायग्नोसिस कराएं कि हाँ आपको एसएमएफ है, जी हाँ है, कौन सी स्टेज में है, इस स्टेज में है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट लें। क्योंकि अगर आप मीडियम या सीवियर या एडवांस स्टेज में हैं, तो चांसेस है कि आपको इंट्रालीजनल इंजेक्शन दिए जाएंगे या आपकी या फिर आपको कोई स्पेशल मेडिसिन दी जाएगी। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेजेस में ही हैं, तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल नेचुरल वे में बाय एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन एंड माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्विटिंग द हैबिट, ये फॉलो करके ही अपनी ओरल कंडीशन इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ओएसएमएफ के बारे में कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट करें। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। With this, I'm signing off. This is Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio और आप देख रहे हैं The Wisdom Talk. See you.